सूर्य निकले नहीं है, तारे छिटक रहे हैं। तारों के देखते देखते यदि स्नान कर ले तो वो देवता का स्नान है। तारे निकले हैं, आपने स्नान कर लिया, आप देवता हैं। क्योंकि उस समय जो हवा चल रही होती है वो शरीर को पुष्ट करती है, बलिष्ठ करती है, बुद्धि को शुद्ध करती है, मन को शुद्ध करती है। तो तारे दिखाई दे रहे हैं, आपने स्नान कर लिया, ये देव स्नान है। तारे छिप गए, प्रकाश हो गया है, आपने स्नान कर लिया, लेकिन अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। सूर्योदय नहीं हुआ है, तारे तो छिप गए हैं, आपने स्नान कर लिया, ये मनुष्य स्नान है। और इसके बाद सूर्य निकल आए तब आप नहा रहे हैं, ये राक्षस स्नान है। तो देवता होना, मनुष्य होना और राक्षस होना ये किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। तारे चमक रहे हैं, आप स्नान करते हैं तो आप में देवत्व आएगा, आप में इतनी शक्ति आएगी कि देवता आपके पीछे घूमेंगे। क्योंकि नर समान नहीं कवने हुदेई, जीव चराचर जाचत। इस मनुष्य के समान कोई भी बड़ी देह नहीं है, सब इससे मांगते हैं। देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिले, इसका एक अर्थ है। और इसका दूसरा अर्थ यह है कि मनुष्य का शरीर इतना श्रेष्ठ है कि देवता तक भी इसे मांगते हैं कि तू यज्ञ कर और मेरे को भोजन मिलेगा। आप जब यज्ञ करते हैं तब देवताओं को भोजन मिलता है। तो वो आप बड़े हैं कि देवता? ईमानदारी से बोलो, आप जब यज्ञ करते हैं तब देवताओं को भोजन मिलता है, तो आप बड़े हैं कि देवता? और वो देवता कामना करते हैं कि ये मनुष्य बनकर के गया है, यज्ञ करे, हमें भोजन मिलेगा। तो देवता आपके ऊपर निर्भर हैं कि आप देवताओं के ऊपर निर्भर हैं? आपके ऊपर देवता निर्भर हैं, लेकिन आपने समझ लिया कि हम बड़े बेकार हैं। आप जब भजन ध्यान कीर्तन करते हैं तो आपके पितर सोचते हैं कि हमारे कुल में ऐसा पैदा हुआ कि अब हम तर जाएंगे। तो पितर आपके ऊपर निर्भर हैं कि आप पितरों के ऊपर? सब आपके ऊपर निर्भर हैं। और यही नहीं, भगवान भी आपके ऊपर निर्भर है। आप सोच रहे होगे ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। जब आप साधना करते करते भक्ति स्थिति में आ जाते हैं तो आप में वो सामर्थ्य आ जाती है कि भगवान को भी नचा लेते हैं। ताय अहीर की छोहरियां छचिया वर छाछ पे, बोलो नचाया कि नहीं नचाया? और ये सामर्थ्य तुम में है कि नहीं है? आपकी जेब में हीरा रखा है, बाजार में घूम रहे हो, भूख लगी है, भूख लगी है, पता है नहीं कि हीरा तेरी जेब में रखा है, तू चाय जो खा सकता है। ऐसे ही तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन उस संपत्ति का तुम्हें पता नहीं है। और उस संपत्ति का पता बताने के लिए ये ग्रंथ है, ये सत्संग है। ये जो सत्संग है, ये मन सोचना के सत्संग सुन करके हमारा दुख दूर हो जाएगा, ये निकाल देना, और आ सकता है ज्यादा। ये मन सोचना कि हम कथा सुनने जा रहे हैं तो हमारा दुख दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाए, ज्यादा आ सकता है। लेकिन हां, कथा सुनते सुनते आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जा सकती है कि दुख आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, आप में सहन शक्ति आ जाएगी। सत्संग सहन शक्ति देता है, कोई नई चीज नहीं देता। कथा सुनते सुनते हमारे तुम्हारी कोई सींग निकल आए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी देखने की दृष्टि बदल जाएगी। 4 दिन भोजन नहीं मिला तो परेशान हो जाओगे, लेकिन कथा सुनते सुनते तुम्हें दृष्टि मिल जाएगी। 4 दिन से नहीं मिला तो चलो 4 एकादशी हो गई। स्थिति वही है, लेकिन कथा से दृष्टि बदलती है।